फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलोगिज्म। दोस्तों, ये टॉपिक सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो या फिर बैंकिंग का हो। इस टॉपिक में बहुत सारी कंफ्यूजन भी रहती है। तो यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो भी डाउट्स हैं क्लियर होने वाले हैं। आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरा यकीन है कि आप इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। तो जहां मैं ज्यादा डाउट होता है वहां आपको स्पेशली ज्यादा फोकस करके बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है ये वीडियो। चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कथन दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कथन दो प्रकार के होते हैं। पहला, पॉजिटिव कथन मतलब सकारात्मक। सेकंड कथन होगा आपका नेगेटिव, नकारात्मक। ये दो तरीके के आपके स्टेटमेंट होंगे। प्लस, और इसमें ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है, इसमें हम तीन रूल्स जो है उनको हम फॉलो करेंगे। तीन रूल्स क्या है? सबसे पहला तो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट कहता है, यदि निष्कर्ष किसी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत माना जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कथन जैसे दिया गया है तो उसके कई सारे डायग्राम बनेंगे। जैसे संभावित डायग्राम एक, दो, तीन, चार भी हो सकते हैं। तो उसमें से अगर जैसे मान लो संभावित डायग्राम तीन बन गए, तो तीन में से अगर कोई एक में भी वो कंडीशन गलत लग रही है निष्कर्ष की, तो वो गलत माना जाएगा। एक नंबर। दूसरी नंबर बात क्या है, यदि कथन सकारात्मक है, कथन सकारात्मक दिया गया है, मैंने कहा सकारात्मक। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए, सभी ए बी है, तो सभी ए बी है ऐसा बनाएंगे। तो ये क्या है? सकारात्मक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि कथन सकारात्मक और निष्कर्ष नकारात्मक दिया गया तो वह गलत माना जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा। तीसरी बात क्या याद रखनी है, कथन का निष्कर्ष में दोहराना गलत होगा। मतलब कि जो 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 भी कथन में कहा है उसने उसने कथन में कह दिया सभी ए बी है और निष्कर्ष में भी यहाँ लिख रहा है कि सभी ए बी है, तो वो गलत माना जाएगा। इसको ध्यान रखना है। आगे हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, उसमें क्या क्या और भी ध्यान रखने वाली बातें हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात, आपको मैं चार कथन दूंगा जिसमें से आपको निष्कर्ष में भी क्या क्या निष्कर्ष उसके हो सकते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर ये दिया गया है आपको कथन, सभी एस पी हैं, सभी एस पी हैं, ये एक कथन है, ये दिया गया है। तो इसका हम वेन आरेख कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सभी, एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर हम लिख लेंगे एस, सभी एस क्या है? पी। तो पी का जो सर्किल है वो बड़ा बन जाएगा, ये है पी। कहने का मतलब फ्रेंड्स मेरा ये है कि सभी जो है ना एस, वो छोटा सर्किल बनेगा, ये पूरा सर्किल एस का सर्किल पी के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा। अब इसके निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? इसके निष्कर्ष आपका पहले तो ये हो जाएगा कि कुछ भी एस हैं, ये निष्कर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी एस है, ये निष्कर्ष बिल्कुल भी सही होगा। अगर एक निष्कर्ष इससे हम ये निकालें कि कुछ एस पी हैं, क्या ये बात सही होगी?
हाँ फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल भी सही होगी। ये बात क्यों सही होगी? क्योंकि देखो, सभी एस क्या है? ये सभी एस हैं, ये पी हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें इतना पोर्शन ले लो, अंदर का ये पोर्शन ले लो, मैं कहूँ कि यार कुछ एस पी है, तो हाँ जी, ये भी पी है और सभी भी पी है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, एकदम सही होगा कथन। अगर यहीं पे आपसे ये बोल ले, कुछ पी एस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, यदि निष्कर्ष सकारात्मक, सॉरी, कथन सकारात्मक है, यहाँ पढ़िए सेकंड नंबर रूल। यदि कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष आपसे नकारात्मक दिया गया है, तो उसको हम गलत मानेंगे। तो ये कथन कैसा है? सकारात्मक है। और यहाँ पे जो ये वाला थर्ड निष्कर्ष है, तीसरा वाला निष्कर्ष है, ये दिया गया है आपको नकारात्मक, मतलब निगेटिव है। नहीं से हमें पता चल गया कि ये निगेटिव है। तो जो निगेटिव निष्कर्ष है उसको हम गलत मानेंगे, तो इसको कट कर निशान लगाएंगे, ये निष्कर्ष इससे निकल रहा है, गलत है। अब मैं आपको फ्रेंड्स समझाता हूँ कि ये गलत क्यों है। फ्रेंड्स, ये गलत इसलिए है कि इसको हम ऐसा भी फिगर बना सकते थे, सभी है, और इसके ही जस्ट ऊपर, ना बड़ा ना छोटा, पी है। इस चीज को समझिए। या तो ये फिगर बनेगा इसका, या ये फिगर भी बन सकता है कि एस और पी दोनों इक्वल है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि सभी एस पी हैं। ओके। अब ये कथन क्या कह रहा है, ये निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ पी एस नहीं है। तो इस वाले डायग्राम से तो ये चीज गलत हो जाएगी। सही है। रूल नंबर 1 क्या लिखा था कि निष्कर्ष के जितने भी डायग्राम बनेंगे, किसी भी एक डायग्राम में कोई चीज गलत है, वो गलत मानी जाएगी। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि ये चीज गलत है। अब फ्रेंड्स, आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पहले से कुछ पता हो तो उसको डिलीट कर देना। मैंने सिद्ध भी कर दिया आपको। इस कथन का डायग्राम एक तो ये बनेगा प्लस ये बनेगा। अब इस कथन में, इस वाले डायग्राम से ये चीज गलत हो रही है, तो सिंपल सा हमें 2 या 3 या 4 डायग्राम ना बनाने पड़े। तो हम इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि अगर कथन प्लस में दिया गया, पॉजिटिव दिया गया है, और निष्कर्ष नेगेटिव दिया गया है, तो वो गलत मानेंगे। इतना ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है। स्टेटमेंट है, कुछ भी, सॉरी, कुछ एस पी है। ये स्टेटमेंट आपको दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसका फिगर कैसे बनाएंगे? फिगर हम बनाएंगे, कुछ एस, एस है, और इससे ही जोड़ते हुए ये आपका पी। तो कहने का मतलब ये है, कुछ एस पी है। तो ये जो पोर्शन है अंदर वाला, इसमें एस और पी दोनों कुछ कुछ हैं, मिले हुए। ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पी एस है, राइट। अगर यहीं पे ये लिखते कुछ एस पी है, अगर यहाँ लिख दे कुछ पी एस नहीं, ये चीज लिख दे, 3 स्टेटमेंट। अब इसमें हम कंक्लूजन निकालेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। कुछ पी एस है, सकारात्मक था हमारा कथन, निष्कर्ष भी सकारात्मक है। तो कुछ पी एस है,
ये देखिए पोर्शन में हाँ है, ये एकदम राइट हो गया। दूसरा कुछ एस पी हैं, कुछ एस पी हैं, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, लेकिन रूल नंबर 3 ये था कि जब भी कथन का रिपीटिशन हो, मतलब कथन में जो बोला जाए वही सेम चीज आपके निष्कर्ष में कही जाए तो उसको हम गलत मानेंगे। तो यहाँ से इस चीज को हम हमेशा गलत मानेंगे। जब भी कथन में कही गई बात निष्कर्ष में उसी तरीके से लिख दी जाए तो उसको हम गलत मानेंगे। इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर का। कुछ भी ऐस नहीं है, कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष निगेटिव आ रहा, तो हम इसको गलत मानेंगे। चलिए इसको सिद्ध कर देते हैं गलत क्यों मानेंगे। इसका दूसरा प्रकार का वेन डायग्राम भी बन सकता है, या करके बना लीजिए। ये कह रहा है कुछ एसपी है, तो हमने ऐसे ये लिख लिया, सर्किल कर लिया। पी वाला जो सर्किल है वो बड़ा बना लेंगे इस तरीके से। ठीक से बना लेते हैं। एस बड़ा वाला पी, ऐसा ही पी है, ऐसा भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पहले वाले में समझाया था कि अगर सभी एस पी है तो इसके अंदर का कुछ कुछ एस पी भी होंगे, तो ये भी फिगर सही है। अब इस फिगर से देखो तो कुछ पी एस नहीं है, कुछ पी एस नहीं है, ये बात सही हो रही है, लेकिन इसका और फिगर बन सकता है। इसने बोला कुछ एस पी है, तो एक छोटा सा सर्किल, एक बड़ा सा सर्किल। छोटे सर्किल में हम पी लिख देंगे, बड़े सर्किल में एस लिख देंगे, राइट। इससे भी हमारा ये कथन सही हो रहा कि कुछ कुछ एस पी है, क्योंकि जो पी के जिसके ऊपर पी है इतने पोर्शन जो एस भी है उसमें इंक्लूड, तो ये पी है। सही है। तो अब यहाँ इस कथन से देखो, कुछ पी एस नहीं है, तो इस कथन में तो कुछ पी एस नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारे ही पी एस हैं, राइट। तो सारे पी एस हैं, इससे सिद्ध हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट आगे जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कथन आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, कुछ एस पी नहीं है, राइट। तो कुछ एस, इसको हम एस लिख देंगे, एक सर्कल बनाएंगे उसको हम पी लिख देंगे। इसका मतलब है कि कोई भी एस पी नहीं है, दोनों सेपरेट हो गए। या इसका एक फिगर हम ऐसा बना सकते हैं, एक सर्कल बनाया, ये सर्कल है पी का, एक बड़ा सर्कल बनाया, ये सर्कल है एस का। या तो ऐसा हम फिगर बना सकते हैं, दोनों चीजों में हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें वेन डायग्राम क्वेश्चनों में 2, 3, 4 जितने भी संभावित हों आप उसमें बनाइए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपका आंसर सही आएगा। या फिर ये जो 3 रूल्स जो मैं आपको एकदम न्यू तरीके से बता रहा हूँ उससे आपको फिगर ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप तुरंत ही देखते ही पकड़ लेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ। इस फिगर से देखें तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ एस पी नहीं है, क्योंकि कुछ एस ये वाले जो एस हैं इस सर्किल के बाहर हैं, तो ये वाले एस पी नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। ओके। नेक्स्ट, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, कोई एस पी नहीं है,
कोई एस पी नहीं है, तो ये एस हो गया, ये पी होगा, एकदम सेपरेट बन जाएंगे। ना ही कोई एस पी है, ना ही पी कोई एस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? कोई पी एस नहीं है, ये इसका निष्कर्ष हो गया। अब फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, और इस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से। फ्रेंड्स एक और कंडीशन बनती है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट होता है, या तो फर्स्ट या सेकंड, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ऑप्शन देता है, एक और दो सही है, तीन और चार सही है, लास्ट में या तो एक या दो, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही है, इस टाइप से एक कंडीशन देगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे उसमें? संभावना। जैसे चलो एक कथन लेते हैं, उसके हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं। कथन दिया गया है, फर्स्ट कथन कह रहा है कुछ ए बी है, राइट। सेकंड कह रहा है कि कुछ बी सी है। अब निष्कर्ष दे रहा है, निष्कर्ष में क्या दे रहा है? फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ ए सी है। सेकंड निष्कर्ष दे रहा है कोई ए सी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी तक जितना हमने समझाया उसके हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। बोला है कुछ ए बी है, राइट। कुछ ए बी है, इसके लिए हम फिगर बनाएंगे ए बी है। फिर बोल रहा है कुछ बी सी है, कुछ बी ए बी है, सी एस टाइप से फिगर बनेगा। अब कंक्लूजन क्या है इसका? फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर भी तो बन सकता है। कैसे? कुछ ए बी है, राइट। बोला कुछ बी सी है, तो इसको सी बना सकते हैं, क्योंकि हमें ए और सी में कोई रिलेशन इसने नहीं दिया है। तो हमारी ये संभावना है कि ऐसा भी फिगर बना सकते हैं, और भी फिगर बना सकते हैं। निष्कर्ष बोला कुछ ए सी है, कुछ ए सी है क्या? इस फिगर में से तो गलत हो रहा है, इस फिगर से सही हो रहा है। तो रूल नंबर वन क्या कहता है? कोई भी एक डायग्राम में अगर वो चीज गलत है तो गलत ही मानी जाएगी। तो ये गलत हो गया। अब बोल रहा है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। इस फिगर से ये चीज सही हो रही है, लेकिन इस फिगर से गलत हो रही है, क्योंकि कोई ए सी नहीं है। तो ये अगर ऐसा फिगर बनाएंगे हम इसका, तो ये चीज सही हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज भी गलत होगी। अब ध्यान रखने वाली चीज यहाँ क्या है? ए सी तो हमें इसी डायग्राम से पता चल गया ये गलत है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड डायग्राम बनाना पड़ा है, ये वाला। तो इसीलिए मैंने एक रूल बताया था कि जब भी आपसे कथन सकारात्मक पूछा जाए, दोनों कथन सकारात्मक है और उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया गया है, तो वो ऑलरेडी गलत है। तो हमें इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब कई बार तो ऑप्शन में ये देगा एक और दो गलत हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं। या फिर हमेशा आप ऑप्शन सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए क्या उसमें संभावना से रिलेटेड कुछ वर्ड जुड़ा है, या फिर ऐसा कहीं ऑप्शन में तो नहीं दिया है, या तो एक या तो दो। अगर ऐसा है तो आपको वहीं पर अलर्ट रहना। आइदर और का ये केस है, इसको इंग्लिश में आइदर और बोलते हैं, राइट। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात आपको ये रूल नंबर वन, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं।
फर्स्ट रूल, दोनों निष्कर्ष गलत। राइट, तो दोनों निष्कर्ष गलत मिले हमें, राइट। सेकंड क्या है कि दोनों निष्कर्ष के जो तत्व हैं, दोनों निष्कर्ष के तत्व सेम होने चाहिए। तत्व समान, एलिमेंट समान हो। जैसे इसमें भी एसी की बात की गई है, इसमें भी एसी की बात की गई है। इनका जो अरेंजमेंट है, सी ए पहले या आगे पीछे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलिमेंट समान हो। ये भी समान मिल गया हमको। थर्ड क्या है, दोनों निष्कर्ष में कोई भी एक सकारात्मक हो और दूसरा हो आपका नेगेटिव, मतलब नकारात्मक हो। तो एक निष्कर्ष सकारात्मक, एक आपका निष्कर्ष नकारात्मक। इसमें देखिए ये सकारात्मक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। अगर ये तीनों कंडीशन मिलती हैं तब आपका या तो एक या दो सही होगा, राइट। सबसे पहले हमने चेक किया कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों गलत निकले हमें। उसके बाद तत्व समान है, एसी की बात यहाँ भी की गई, राइट है। फिर एक सकारात्मक एक नकारात्मक, तीनों। तो इसमें आंसर हम क्या करेंगे, टिक, या तो एक या तो दो। ये तो रूल से हो गया। अगर आप डायग्राम से भी देखो तब भी सोचो, ये बोला कुछ एसी है, कुछ एसी है, ये चीज गलत है। लेकिन ये डायग्राम क्या कह रहा है, सही है। ये डायग्राम सही बोल रहा है इस चीज को। तो अब कोई एक चीज मानेंगे आप, या तो ये सही है या ये सही है, सिंपल सी बात है, कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना है। या तो ये सही है या ये सही है। तो ऑप्शन में आप क्या टिक करेंगे, या तो एक या दो सही है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चंस पे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम हल करेंगे, तो पकड़ लेंगे चीजों को। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कहता है, इसको आराम से पढ़िए। यदि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, यदि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, तो पुस्तक के लिए एक सर्कल बनाया हमने, इसको आप लिख लीजिए पुस्तक। फ्रेंड्स आप याद करके लिए, आप पुस्तक ना लिखना पड़े, आप इसको बी भी नोट कर सकते हैं, बी मतलब बुक। कुछ के लिए मैंने बताया ऐसा बनाएंगे। ये हो गया पेंसिल, राइट। आगे पढ़िए इसके बाद, कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है, ये हो गया कलम, राइट। ये हमारा एक वेन डायग्राम बन गया। इसको क्या हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। सेकंड क्या होगा, ये हो गया पुस्तक, ये हो गया पेंसिल, इसको हम बना रहे हैं कलम। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसने कलम और पुस्तक में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो ये कि ये का संभावित पेन डायग्राम हो सकता है। इससे क्या है, मेन क्या है, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, ये फुलफिल हो रही है। फिर बोला कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल देखिए, कुछ पेंसिल कलम यहाँ से फुलफिल हो रही है, ये वाली कंडीशन यहाँ से हो रही है। तो ये एक पेन डायग्राम संभावित हो सकता है। ऐसे इसके और भी डायग्राम हो सकते हैं, आप बना सकते हैं। निष्कर्ष ए क्या कह रहा है, सभी पुस्तक कलम है, राइट। तो पहले फिगर में ही देख लीजिए, सभी पुस्तक कलम है क्या, क्या कलम के अंदर पूरा पुस्तक का फिगर है, पुस्तक का सर्कल क्या कलम के अंदर पूरा है, नहीं है। तो ये गलत हो गया। सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल है। अब कलम पे देख लीजिए, कलम कहाँ है, ये है। पेंसिल कहाँ है, ये है। क्या कलम, सारी कलम का जो सर्किल है पेंसिल के अंदर है, नहीं है।
तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। सभी कलम पुस्तक हैं, सभी कलम पुस्तक हैं क्या? नहीं है, क्योंकि पुस्तक के अंदर पूरा सर्किल नहीं है, ये गलत हो गया। कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, पुस्तकें का सर्किल ये हो गया, पेंसिल का सर्किल ये हो गया। तो ये जो बीच का पोर्शन है, इससे ये सी चीज बिल्कुल सिद्ध हो रही है कि कुछ पेंसिल, ये वाली जो पेंसिल है वो पुस्तक है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बोल रहा है कि सभी मोर बंदर हैं। तो यहाँ बना लीजिए सभी मोर, एक सर्कल बनेगा, ये हो जाएगा आपका मोर। सभी मोर क्या है? बंदर। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, जैसा बोल रहा है एक फिगर बना लीजिए आप। इफ, ये हो गया आपका बंदर। उसके बाद सेकंड में क्या, कोई बंदर बिल्ली नहीं, कोई बंदर बिल्ली नहीं है, मतलब बंदर और बिल्ली से कोई संबंध नहीं है, अलग ही बन जाएगी। ये होगी आपकी बिल्ली। अब चलिए कथन की तरफ, क्या बोला? कोई मोर बिल्ली नहीं है, कोई मोर बिल्ली नहीं। देखिए मोर और बिल्ली में कोई संबंध है? नहीं है। क्यों? अगर आप इसकी संभावित फिगर बनाना चाहो तो नहीं बनेगा, क्योंकि मोर बंदर के अंदर है और इसने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है। तो जब कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है तो मोर और बिल्ली का भी संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम इसमें टच करेंगे तो बंदर के जो सर्किल है उसमें भी टच हो जाएगा। तो कोई मोर बिल्ली नहीं है, कोई मोर बिल्ली नहीं है। राइट है। फिर बोल रहा कोई बिल्ली मोर नहीं है, कोई बिल्ली मोर नहीं है, कोई बिल्ली मोर नहीं है। राइट है, क्योंकि अलग अलग है। सभी मोर बिल्ली हैं, सभी मोर बिल्ली हैं। क्या मोर का जो सर्किल है ये वाला बिल्ली के अंदर नहीं है, क्योंकि अलग अलग है, तो ये चीज गलत होगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि दो हमारे सही है। तो इसके बाद आपसे और ए बी सी डी चार ऑप्शन देगा, जिसमें आपको ए बी दोनों सही है, सी डी दोनों सही है, ए डी इस प्रकार से और पूछेगा, तो आपके कथन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। राइट। नेक्स्ट देखिए, कुछ इमारतें झोपड़ी हैं, सभी कॉलेज गांव हैं। कुछ इमारतें झोपड़ी हैं, तो इमारत झोपड़ी, इसको इमारतें हो गई, ये हो गई आपकी झोपड़ी। सभी कॉलेज गांव हैं, इसके बाद आगे पढ़िए पहले। कुछ गांव इमारतें, कुछ गांव, ये हो गए गांव, क्या है? इमारत है। सभी कॉलेज गांव हैं, सभी कॉलेज गांव हैं। तो सभी कॉलेज है वो गांव है, तो गांव के अंदर आ जाएगा ये कॉलेज। राइट। अभी देखिए कथन का निष्कर्ष क्या है। सभी गांव इमारत है, सभी गांव इमारत है। क्या गांव का जो सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है, ये पूरा का पूरा सर्किल इमारत के अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये चीज गलत होगी। कुछ गांव झोपड़ी है, कुछ गांव झोपड़ी है। क्या गांव और झोपड़ी में कोई संबंध बताया गया है? नहीं, तो ये गलत है। कुछ झोपड़ी कॉलेज है, कुछ झोपड़ी कॉलेज है। झोपड़ी और कॉलेज में कोई संबंध बताया गया? नहीं, तो इसको हम गलत मानेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहला ही डायग्राम बनाया है, इसके और भी डायग्राम बनेंगे, लेकिन जब फर्स्ट डायग्राम से ही गलत हो रहे हैं तो गलत हैं। कुछ इमारतें गांव हैं, कुछ इमारतें गांव हैं,
अब देखिए इमारत का ये है और गांव का क्या है, कुछ इमारतें गांव, तो इमारत और गांव में संबंध है क्योंकि ये गांव है और ये इमारत है, तो इसके जो बीच की ये चीज है ये कॉमन चीज हो रही है, तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका क्या होगा आंसर, चौथे नंबर का निष्कर्ष सही है। तो अब आपको इस तरफ भी ध्यान रखनी है, इस तरफ से पूछेगा तो इसमें सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर। सभी विमान, ये हो गया विमान। विमान क्या है, ये हैं रेलगाड़ियाँ। रेलगाड़ी, कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सी हैं, तो कुछ रेलगाड़ियाँ क्या हैं, कुर्सी हैं। राइट, क्वेश्चन का निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कुछ विमान कुर्सियाँ हैं, कुछ विमान कुर्सियाँ हैं। ये देखो, अभी और हम फिगर बनाएं तो हमारा ये फिगर ऐसा भी बन सकता है, रेलगाड़ी हो गया, विमान हो गया, इससे मिला के हम कुर्सी बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कोई भी एक डायग्राम में वो चीज़ गलत है तो गलत ही मानेंगे। तो कुछ विमान कुर्सियां हैं, इनका आपस में संबंध इस फिगर में नहीं है, तो ये गलत है। कुछ कुर्सियां विमान हैं, कुछ कुर्सियां विमान हैं, ये भी चीज़ गलत मानेंगे। कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी हैं, कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी, हाँ, क्योंकि जो पोर्शन इसमें आ रहा है ये तो कुर्सियां कुछ रेलगाड़ी के अंदर आ रही हैं, तो ये बात सही है। बोला कुछ रेलगाड़ियां विमान है, कुछ रेलगाड़ियां विमान है, सही बात है, क्योंकि विमान रेलगाड़ी के अंदर है, तो इतने जो विमान ने कवर कर रखे हैं ये रेलगाड़ियां भी हैं, तो कुछ रेलगाड़ियां विमान भी हैं। तो इसमें आपका आंसर थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, सभी तारे नीले हैं। सभी तारे, तो तारे ये बन गए, कैसे हैं ये, नीले, नीले हो गए। सभी नीले काले, बड़ा फिर एक सर्कल बन जाएगा, ये हो गए काले। पूछ रहा है कुछ काले तारे हैं, कुछ काले तारे हैं, हाँ, क्योंकि तारे ने जो पोर्शन कवर कर रखा है वो काले के अंदर ही है, तो ये चीज़ सही होगी। सभी काले तारे हैं, बोला सभी काले तारे हैं, ये चीज़ गलत, गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि सभी काले तारे नहीं हो सकते, क्योंकि तारे के बाहर तो इतने पोर्शन काले का छूट गया है, तो ये चीज़ गलत हो गई। तो केवल एक कथन इसमें सही है, फर्स्ट फर्स्ट निष्कर्ष सही है। सभी कुत्ते गधे हैं, तो कुत्ते ये हो गए, ये हैं गधे। राइट, फिर बोला सभी गधे बैल हैं, तो बैल का इससे भी बड़ा सर्कल बन जाएगा, इस टाइप से फिगर बन गया। बोल रहा है कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, ये बात सही है, क्योंकि सभी कुत्ते गधे हैं, सभी जो कुत्ते हैं ना वो गधे हैं। जब सभी कुत्ते गधे होते हैं तो इसमें से कुछ पोर्शन इसका अंदर का वो भी गधा होगा, तो ये राइट है। कुछ गधे बैल हैं, कुछ गधे बैल हैं, सभी जब गधे बैल हैं तो इसके कुछ अंदर का टुकड़ा को बोलेंगे हम कुछ गधे बैल हैं, तो राइट है। सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, सभी कुत्ते गधे बड़े वाले बैल का जो सर्कल है उसके अंदर आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी सही होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राइट, इसको हम टिक करेंगे। ये देखो आया हुआ अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कुछ गन स्टील है, ये हो गया गन स्टील, सभी स्टील आयरन है, तो सभी स्टील आयरन इसके अंदर आ जाएगा, ये हो गया आयरन।
बोला सभी आयरन सिल्वर है, फिर ये एक बड़े सर्कल के अंदर आयरन भी आ जाएगा, ये किसका है, सिल्वर, राइट। अब बोल रहा है सभी गन सिल्वर हैं, सभी गन सिल्वर हैं। इससे देखो, इस फिगर से ही देखो, क्या सभी जो गन है, ये वाला फिगर क्या गन के अंतर्गत आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, संभावना है इसकी, क्योंकि दूसरा फिगर एक ऐसा भी बना सकते हैं हम। ये बना लिया हमने स्टील, ये हो गया आयरन, इसके बाद एक बड़ा सा ये सिल्वर, और ये गन भी इसके अंदर बना सकते हैं, गन। तो इस सेकंड वाले फिगर के हिसाब से तो सभी गन सिल्वर हैं, ये चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर आपका ये लिखा हो, क्या कथन, सॉरी, क्या निष्कर्ष एक के सही होने की संभावना है, तो हम करेंगे यस। लेकिन यहाँ बोल रहा सभी गन सिल्वर है, तो इसमें नहीं हो रहा, तो गलत मानेंगे। कोई भी एक डायग्राम में गलत तो गलत। कुछ गन सिल्वर नहीं है, कुछ गन सिल्वर नहीं। सबसे पहले तो आप समझ जाओ कि सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं सब प्लस हैं, पॉजिटिव में दिए गए हैं, तो ये तो ऑलरेडी गलती होगा। फिर भी हम चेक करते हैं, कुछ गन सिल्वर नहीं है, कुछ गन सिल्वर नहीं है, इससे तो सही हो रहा है, लेकिन इससे गलत हो रहा है, क्योंकि गन सिल्वर के अंदर है, सभी गन सिल्वर हो गए, तो दोनों कथन गलत हो गए। अब ऑप्शन इसके यही है, ऑप्शन इसके यही है, इन्हीं में से आपको बताना है, तो या तो फर्स्ट या सेकंड लगा हुआ है। अब हम चेक कर लेंगे, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि दोनों कथन गलत होने चाहिए, दोनों कथन गलत हो गए, राइट। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि एक सकारात्मक हो, नकारात्मक, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दो कथन, दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या बोलती है कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो समान हो। गन इसमें सिल्वर यूज किया गया, गन सिल्वर दोनों में, तो अब इससे सिद्ध हो गया कि आपका इसका आंसर ई देना पड़ेगा, या तो फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, अगर आपको रूल याद रहेगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे। दूसरा, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये बोल रहा है कि सभी गन सिल्वर हैं, इस कथन में सही हो रहा है ये चीज़, सभी गन सिल्वर नहीं है, इसमें गलत हो रहा है, इसमें गलत हो रहा है, इसमें सही हो रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, कोई एक सही होगा ना, या तो ये बात सही कह रहा है या फिर ये बात सही कह रहा है, तो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, राइट। और आपको ये सोचना कहाँ है, सारे क्वेश्चन में नहीं सोचना है, जिसमें भी ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाए वहीं तो सोचना है, बाकी तो ऑप्शन आप देखते ही पता कर लेंगे, ये या तो एक या दो वाला नहीं है, बस सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ भी ऑप्शन में ऐसा दिया हो वहीं पे आपको सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो मैंने आपको बता दिए 3 रूल, कैसे हम इसको जज करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, सभी अंगूर हरे हैं, अंगूर ये हो गए हरे हैं, कुछ हरे सख्त हैं, ये हो गए कुछ हरे सख्त। निष्कर्ष सुनिए, कुछ हरे अंगूर हैं, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं, सही है। जो अंगूर ढक रखा है जिस पोर्शन को, वो तो हरे हैं ही, ये चीज़ सही है। कुछ सख्त अंगूर हैं, देखिए कुछ सख्त अंगूर हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, राइट। दूसरे फिगर में हम ऐसा बना सकते हैं, लेकिन यहीं से जब हमें पता चल रहा है तो हम क्यों दूसरा बनाए, राइट। तो कुछ सख्त अंगूर हैं, ये गलत हो जाएगा। कोई अंगूर सख्त नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, ये बोल रहा है कोई अंगूर सख्त नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, सभी आपके जितने स्टेटमेंट दिए गए ये कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और ये क्या कह रहा है, नेगेटिव, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, राइट। दूसरा आप चेक भी कर लो, कोई अंगूर सख्त नहीं है,
कोई अंगूर सख्त नहीं है। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर हम बना लें। ये हो गया अंगूर और ये हो गया हरे, और ये जो सख्त है ना उसको हम ऐसा भी बना सकते थे ना, इससे भी सेकंड फिगर ऐसा बना सकते हैं ना, क्योंकि कुछ हरे, क्या बोल रहा था, कुछ हरे सख्त हैं, तो कुछ हरे सख्त हैं, ये आ गया, अंगूर इसके अंदर आ गया, तो बोला कोई अंगूर सख्त नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इस फिगर में तो सही है, सॉरी, इस फिगर में तो सही है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, लेकिन इस फिगर के हिसाब से वो चीज़ गलत हो रही है। तो इसलिए जब भी सारे चीज़ें 100% क्लियर नहीं होंगी, मतलब सारे डायग्राम में वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, तब तक वो गलत मानी जाएगी। तो ये गलत हो गया। ऐसे इसका आंसर होगा केवल बी, मतलब केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस का आंसर है वो गलत हो जाते हैं। जब भी कंपटीशन में हमको लगता है ये आंसर हमारा सही है, लेकिन बाद में जब भी हम मैच करते हैं वो गलत हो जाता है, कन्फ्यूजन के चलते हैं। इसीलिए आज सारे डाउट क्लियर करने हैं। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बताया कि वी है, राइट। सबसे पहले इस टाइप से इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस किस तरीके से दिए गए हैं, क्या किसी ऑप्शन में संभावना या फिर इस टाइप का स्टेटमेंट तो नहीं दिया गया, सेकंड या थर्ड, आपने देखा हाँ ये भी है, इसलिए अब आपको अलर्ट रहना है। अब सबसे पहले आपने देखा कि एक नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वो तो सही हो रखा है, इसने भी कहा है एक तो सही है ही है। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से चेक करना है कि कौन सा सही है, या तो सेकंड सही है या थर्ड। अभी हमने पूरे ऑप्शंस को देखते हुए हमने ये दो डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ से, सबसे पहले इन दोनों को चेक करना है, वो तो हमारा करेक्ट हो गया, इन दोनों को चेक करना है। तो सबसे पहले रूल से चेक करो। रूल नंबर 1 कहा था कि दोनों गलत होने चाहिए स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों के एलिमेंट जो है ना वो सेम हो, तत्व, अंगूर सख्त इसमें भी है, अंगूर सख्त इसमें भी है। तीसरा था कि एक निष्कर्ष सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, दूसरा हो नकारात्मक, ये देखो नकारात्मक है, राइट। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसमें से या तो सेकंड या थर्ड होगा। अब आप चेक कर लीजिए, अगर आपको रूल कोई बाई चांस दिमाग से निकल गया है तो ऑप्शन इससे चेक करेंगे हम डायग्राम से, राइट। दोनों डायग्राम में देखो, बोला है कुछ सख्त अंगूर हैं, कुछ सख्त अंगूर हैं, क्या इससे ये चीज़ गलत हो रही, लेकिन इस वाले डायग्राम में ये चीज़ सही हो रही है। कोई अंगूर सख्त नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, इसमें ये चीज़ सही है, लेकिन इससे ये चीज़ गलत हो रही क्योंकि कुछ अंगूर सख्त हैं इसके हिसाब से, तो इस फिगर के। तो आप देखो, या तो ये बात सही है या ये सही है, दोनों में से कोई एक सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसका आंसर वी ना होगे ए नंबर, इस ऑप्शन के हिसाब से होगा ए नंबर, ए एकदम करेक्ट है। अब आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको पहले बी ऑप्शन बताया था कि आपको थोड़े से कन्फ्यूज़न जो भी है रह गई है वो कन्फर्म हो जाए, इससे कन्फर्म हो गया। इसी तरीके से आपको हमेशा ऑप्शंस चेक करने हैं किस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इस टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ध्यान रखते हुए करना है। अगर या तो या संभावना ऐसा कुछ नहीं लिखा है ऑप्शंस में, तो आप क्लियर कट जैसे हम नॉर्मल सारे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या कह रहा है, कुछ ड्राइवर रेसर हैं, कुछ ड्राइवर रेसर हैं, ये हो गए रेसर, ये हैं ड्राइवर। कुछ रेसर पायलट हैं, कुछ रेसर क्या हैं, पायलट। अब निष्कर्ष में देखिए क्या बोल रहा है, कुछ पायलट ड्राइवर हैं, कुछ पायलट ड्राइवर हैं, कोई संबंध नहीं दिया गया तो ये गलत। कह रहा है कुछ रेसर पायलट हैं, कुछ रेसर पायलट हैं, ये देखिए ये निष्कर्ष में भी दे दिया गया, जबकि ये क्या था, कथन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब भी कथन का निष्कर्ष में रिपीटिशन या कथन को सीधा सीधा निष्कर्ष में लिख दिया जाता है तो वो गलत होगा। यहाँ से तो सही हो रहा कुछ रेसर पायलट हैं, लेकिन ये क्या है, ये निष्कर्ष नहीं है ये, बल्कि कथन है।
तो कथन को जब भी सीधा सीधा निष्कर्ष में लिख दिया जाएगा तो वो चीज़ हम गलत मानेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ऐसा बहुत कम क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसलिए इसको रखा है कि बाई चांस अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए तो आपको वो चीज़ गलत करनी है, राइट। तो यहाँ से आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। तो इसमें कौन सा आपका सी आंसर सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब सारे टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है। और अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और फ्रेंड्स, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं ये सारे जो भी पढ़ाता हूँ इसके PDF के रूप में आपको वहाँ मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।